राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ कि पूर्णमासी का व्रत कब है। इस बार पूर्णमासी का व्रत है 4 दिसंबर की, और उसी दिन स्नान दान व्रत की पूर्णमासी है। और हमें किस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें सुबह के टाइम में अपने दैनिक पूजा करनी चाहिए। जैसे आप रोज़ करते हैं वैसे ही सुबह दैनिक पूजा करके शाम के टाइम में हमें सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और कथा करनी चाहिए। और सत्यनारायण की कथा में हमें सबसे पहले तो संकल्प ही लेना चाहिए। ओम विष्णु विष्णु ओम नमो परमात्मे श्री पुराण पुरुषोत्तम हो, ऐसे करके संकल्प होता है। संवत्सर का नाम, आप जिस जगह में रहते हैं उस जगह का नाम, अपने गोत्र का नाम, बच्चों का नाम, पति का नाम, ऐसे सबका नाम लेके आज मैं इस कार्य के लिए व्रत कर रही हूँ, इस कारण व्रत कर रही हूँ, तो इस करके ऐसे करके आपको संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सबसे पहले हमें गणेश अंबिका की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की भी षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, अंबिका जी की भी षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, और पंचामृत बना के स्नान कराना चाहिए। और फिर हमें विष्णु भगवान की, शालिग्राम भगवान की, कृष्ण जी की, जो भी आपके पास मूर्ति है उन मूर्ति में भगवान विष्णु की हमें पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से स्नान करना चाहिए, और कच्चे दूध से, शंख में दूध भर के उससे स्नान करवाना चाहिए भगवान विष्णु को। और फिर हमें शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। इस तरह से हमें अच्छी तरह से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें एक पुष्प भी दे के आसन देना चाहिए। उसके बाद फिर हमें पोंछ के आसन पर बैठाना चाहिए भगवान विष्णु को। उसके बाद फिर पहले वस्त्र जनेऊ, उसके बाद फिर रोली, कुमकुम, अक्षत। अक्षत के बदले आपको मैं बताती हूँ कि जौ चढ़ाना चाहिए भगवान विष्णु को। अक्षत चावल नहीं चढ़ते हैं, तो अक्षत, फिर नैवेद्य, फिर फल, फिर धूप दीप, द्रव्य दक्षिणा, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, फिर द्रव्य दक्षिणा, फिर धूप दीप आरती। इस तरह से हमारी ये षोडशोपचार पूजन हो जाता है। फिर भगवान विष्णु का 108 नाम लेके उनके पूरे पैर से लेके पूरे सिर तक पूरे अंग की पूजा करनी चाहिए 108 नाम बोल के। ओम विष्णुवे नमो, विष्णु नमो, वषट्कार नमो, भूतभय नमो, भूतकर्ता नमो, भूभर्ता नमो, भावाय नमो, भूतात्मा नमो, भूत भावनाय नमो, भूतात्मा नमो। ऐसे करके भगवान विष्णु के 108 नाम करके हमें एक एक नाम बोल के एक एक जौ चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर आप दुर्वा लाए होंगे, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा के, और विष्णु भगवान को भी दुर्वा चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हमें षोडशोपचार पूजन करके भगवान विष्णु की हमें अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। फिर हमें संकल्प लेके सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। उसमें 5 अध्याय होते हैं, और अच्छी तरह से आप 5 अध्याय कर लेना चाहिए। इस तरह से हमें शाम के टाइम में भगवान विष्णु की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। और जिस किसी के भी बच्चे का अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो उनके माता पिता को पूर्णमासी का व्रत जरूर करना चाहिए। और फिर चंद्रमा को भी कच्चा दूध लेके उससे ही अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो मन के कारक होते हैं। इस तरह चंद्रमा की पूजा हमें बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। इस तरह ओम सोम सोमाय, ओम सोम सोमाय करके हमें भगवान चंद्रमा की भी अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। इस तरह से विधि विधान से आप पूजा करिए। और पूर्णमासी के व्रत में खीर जरूर बनाना चाहिए। खीर का अपना अलग महत्व होता है, क्योंकि जो सफ़ेद चीज़ जो होती है ना, उससे हमारा चंद्रमा प्रबल होते हैं, चंद्रमा अच्छे बनते हैं। इस तरह से पूर्णमासी के दिन हमें चंद्रमा की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।